जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर कि अगले वीक के अंदर क्या हो सकता है। देखिए, जब कभी गिरावट होती है तो आपको एक खरीदने का मौका ही मिलता है, लेकिन ये गिरावट किस तरीके की हो सकती है कि अब बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। देखिए, ये जो अभी चल रहा है ये कहाँ रुकेगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। ट्रेड वार बहुत खतरनाक है। अगर दो देशों के बीच में अगर युद्ध चले वो एक बार को समझ जाएगा, लेकिन ये ट्रेड वार अगर चालू हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, बड़ी मुसीबत यहाँ पर आ सकती है। अमेरिका ने पहले रसिया यूक्रेन की लड़ाई कराई, इजराइल हमास चल रहा है, उससे पहले न जाने कितनी लड़ाइयों के लिए हथियार जबरदस्त की। यूक्रेन को क्या बोला कि हथियार ले जितने तुझको लेने हैं, बस लड़ाई करता चल, बस लड़ाई करता चल। रिजल्ट आपके सामने है कि यूक्रेन बिल्कुल ख़त्म हो गया और ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि हमने आपको इतना पैसा दिया है, अब आप हमें वो मिनरल्स दीजिए जो आपके पास हैं, जिससे आप बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं, वो मिनरल्स हमें चाहिए। यूक्रेन ने क्या ऐसी कंडीशन कोई रखी थी? नहीं। तो ये बड़ा खेल होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ट्रम्प ने सिर्फ अपने से ही डिसीजन लिया है और हो गया काम। पूरे इसके अंदर कितने देश शामिल हैं ये भी मालूम नहीं है किसी को। बड़ा 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 खेल खेला जाता है। आपको कभी लगता था कि अमेरिका ट्रम्प रसिया से बिल्कुल सपोर्ट बोलेगा और रसिया पर किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं लगाएगा, किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन की बात क्या टैरिफ नहीं लगाएगा, ठीक है, किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। पहले से ही इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, और ज़्यादा क्या लगाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है टैरिफ के चक्कर लोग गुस्सा हो चुके हैं। चाइना ने 34% का टैरिफ लगा दिया, कनाडा ने भी लगा दिया, और दूसरी कंट्रीज मैक्सिको से लेकर सभी तक। अब अगर ये शुरू हो गया, अगर ये खेल शुरू हो गया तो डॉलर का पता नहीं चलेगा कि कितना नीचे आ जाएगा। अभी जो फॉरेन रिजर्व्स इतना ज़्यादा भरा हुआ है, रिजर्व्स किसी देश के पास इतना ज़्यादा है, वो किससे होता है कि हमारे पास गोल्ड रखा हुआ है। जर्मनी में डिमांड दैट द यूनाइटेड स्टेट रिटर्न 1200 टन ऑफ गोल्ड। वहाँ के नेता कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अभी हमें लगता है कि यूएस के अंदर कुछ सेफ नहीं है मामला, यूनाइटेड स्टेट के अंदर सेफ नहीं है। अब हमें चाहिए कि हम गोल्ड वापस करें, वो भी उस समय जिस समय गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही हैं। अगर ये अभी थोड़े दिन पहले इंडिया ने क्या बोला कि भाई हमारा गोल्ड हमें वापस करो, सावधानी के साथ आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से कौन बोल रहा है? जर्मनी बोल रहा है। इतनी सारी कंट्रीज का गोल्ड रखा हुआ है अमेरिका के अंदर, और जिस तरीके के हालात और रिसेशन की तरफ और इस तरह की दिक्कतें पैदा जो कर रहा है, अगर वो देखते हुए अगर देखा जाए तो गोल्ड वापस लेना अगर शुरू किया, देखिए गोल्ड अगर कोई भी देश रखता है तो ऐसा नहीं कि रख लिया है उसने, नहीं भाई यारी दोस्ती में रख लिया, नहीं, इसका पैसा इंटरेस्ट लिया जाता है, पैसा लिया जाता है। तो कितना बड़ा फ़ायदा अमेरिका कमाता है गोल्ड को रखने रखने का, ठीक है। अब देखिए रखा है, अब देश के अंदर आ रहा है, इंडिया ने भी वापस बुलाया, और अमेरिका अब यहाँ पर जर्मनी भी बोल रहा है, तो इससे डॉलर पर असर पड़ सकता है, बॉन्ड मार्केट टूट सकता है, डॉलर पर असर पड़ सकता है। अभी देखेंगे मिस्टर पोवेल बार बार एक ही चीज़ को बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। महंगाई कहीं दिक्कत में ना चली जाए, महंगाई कहीं और ज़्यादा ना बढ़ जाए, जो मिस्टर पोवेल रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं इस टैरिफ के चक्कर में आसमान छूना लगे और फिर दोबारा से इनको रेट हाइक ना करना पड़ जाए, रेट हाइक और ज़्यादा करना ना पड़ जाए। रेट हाइक जितना ज़्यादा होता है उतनी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि लोगों को आसानी से लोन नहीं मिलता है, जो भी लोन हो उस पर और भी ज़्यादा पैसा लगा के किस्त के रूप में देना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये स्टार्टिंग है, यहाँ पर कुछ और चीज़ें नई नई देखने को मिल सकती हैं। तो मार्केट के बारे में पहले से तो इतना बड़ा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, और जो मेरा एक पर्सनल अनुमान यही है कि यहाँ पर ट्रम्प को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं ये तो डिस्काउंटेड है, आप तो ऑलरेडी हम पर इतना बड़ा बड़ा टैरिफ लगाते हो। तो ये बात समझ में आनी ज़रूरी है कि ऑलरेडी अमेरिका के ऊपर जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर इतना बड़ा बड़ा टैरिफ लगाया है, ये 50% डिस्काउंट है। अगर ये पूरा और कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए यहाँ से, तो अमेरिका के अंदर सामान ही क्या पहुँचेगा फिर।
ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 50% कम टैरिफ लगाने के बाद तब ये हालत है कि सारे देश बड़े नाराज हो गए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगले सप्ताह में ये भी हो सकता है कि टैरिफ कि अभी नहीं हटा रहे हैं यहाँ पर, कि हम टैरिफ लगाते नहीं हैं। एक ये भी केस हो सकता है। एक केस ये भी हो सकता है कि टैरिफ को और बढ़ा दिया जाए, टैरिफ को घटा दिया जाए, अलग अलग कंट्रीज से और बातचीत की जाए, कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाए। एलन मस्क वहाँ पर बैठा हुआ है, कुछ और कर दे। अभी तो अमेरिका के अंदर हंगामा मचा हुआ है ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये अभी हालात ठीक तो नहीं बोले जा रहे हैं कि जिस तरीके से अब इस समय टैरिफ का खेल खेला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के लिए बड़ी दिक्कत में जा सकता है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे, इसी को चलते चलते देखते हैं कि क्रूड क्रैश हो गया, क्रूड के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल गई है। उसके पीछे का लॉजिक भी है कि जो ओपेक वाले कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिमांड कम होने के बावजूद भी प्रोडक्शन को और बढ़ा दिया है। एक कंपटीशन भी आपस में चालू हो गया उनके बीच में कि हाँ मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा, मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा। ठीक है, तो ये भी आपको एक कंपटीशन के अंदर चलती हुई बात नज़र आ रही है। ठीक है, तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर गोल्ड वहाँ से सभी देशों ने निकालना शुरू किया तो अमेरिका के अंदर मार्केट के अंदर बड़ा क्रैश और देखने को मिल सकता है, डॉलर की बड़ी गिरावट हो सकती है, और डॉलर जितना ज़्यादा गिरेगा उतना और दूसरी कंट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है। देखिए, कॉपर की अगर खदानों की बात की जाए तो 80% खदानें कॉपर की 80% खदानें हिंदुस्तान कॉपर के पास है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की मोनोपोली ही कंपनी है, अच्छा खासा स्टेक अपने पास रखती है पर्टिकुलर कॉपर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि गिरावट क्यों हो गई है। ट्रम्प गिरावट का कारण है कि 25% का टैक्स लगाया है एल्युमिनियम, स्टील, कॉपर, मेटल सभी पर, और ग्लोबली लगाया है। ठीक है, अब क्योंकि ग्लोबली लगाया है इसका मतलब समझते हैं आप? जी नहीं मालूम। इसका मतलब ये है कि ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका के साथ धंधा करती हैं, बिजनेस करती हैं। ठीक है, तो वो भी कॉपर अभी हाल फिलहाल में नहीं लिया जाएगा उनके द्वारा भी। क्यों? क्योंकि अगर इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल मिला के अगर देखें, डोमेस्टिक सेल्स इस कंपनी की 43% की है। एक्सपोर्ट कितना करती है? 57%। ठीक है, तो 57% एक्सपोर्ट होता है, तो अब समझिए इस खेल को। इस खेल को आप समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर बिजनेस हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के अंदर तो समझने वाली बात है कि दिक्कत है। देखिए, एक्सपोर्ट है, ग्लोबली है, ठीक है, ऐसा नहीं कि टोटल अमेरिका को ही जा रहा है माल। ठीक है, इंडिया के अंदर भी है लगभग 43% का, तो ऐसा नहीं कि कंपनी एकदम डूब जाएगी या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपके लिए खबर है इसके अंदर। देखिए, आपके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ यहाँ पर। आपने पूछा कि हिंदुस्तान कॉपर कैसा शेयर है। बढ़िया शेयर है, लेकिन दिक्कत एक चीज़ की है कि ये शेयर थोड़े दिनों पहले 27 रुपीज़ का होता था 2020 के अंदर। उसके बाद अच्छी खासी इसके अंदर तेज़ी बनती है और ये लगभग 14-15 गुना पैसा लगवा कर देता है। उसके बाद गिरावट चालू है, 6 महीने से पिछले गिरावट ही गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 34% शेयर गिर चुका है। 415 रुपये से गिरते गिरते कितना आ गया? 204, लगभग 195 इसने अभी लो मारा, और 52 वीक लो के आसपास ये शेयर कामकाज इस समय कर रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि ये कितने रुपए का शेयर था, 30-35 रुपये का, 20 रुपये का, 25 रुपये का शेयर। हाई कितना मारा वो भी देखना है, करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डिमांड कितनी है। सारी चीज़ें ओवरऑल मिला के आप देखेंगे, डिमांड कॉपर की लगातार बढ़ेगी आने वाले टाइम में, कम होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ग्लोबली भी और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। हाँ, ये थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है, जितनी ज़्यादा गिरावट होगी उतना ही अच्छा फ़ायदा है। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो बढ़िया शेयर है, चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, लेकिन गिरावट पे आपको देखना है। इसके अंदर अच्छी कंपनी होने का मतलब ये नहीं कि किसी भी प्राइस में आप खरीद लेंगे। दोस्तों, अगली कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करने वाली स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर इस शेयर की बात करते हैं, ये भी 50-60% अपने हाई से गिर चुका है। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर अपने हाई से कितना गिर चुका है, 50%। अगर लोअर लेवल की बात करते हैं जहाँ से उठा है शेयर, वहाँ से देखेंगे तो लगभग 65%, 63%। तो 52 वीक लो शेयर की लिस्ट में ये भी था। अभी हाल फिलहाल में इसको लगभग 1200 करोड़ का
इसी तरीके का 1200 100 1300 करोड़ का लगभग ऑर्डर मिला हुआ है कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी। आप देख सकते हैं 1 महीने के अंदर लोअर लेवल से अब तो गिरावट हो गई है, लोअर लेवल से अच्छा खासा इसने तेज़ी दिखाई और लगभग 24% के रिटर्न नीचे से बना के इसने दिए, ठीक है। तो कंपनी अकॉर्डिंगली अगर देखें, गिरावट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें, मार्केट कैप जिस तरीके का है 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी देखिए महंगी तो है अगर देखें, लेकिन अच्छी खासी गिरावट देखिए अगर शेयर ने इतना ऊंचाई मारी है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में फिर भी दोबारा मार सकता है। देखिए ऊंचाई देखिए कितनी मारी है शेयर ने, हाई देखिए कितना मारा है। देखिए जब मार्केट तेज़ी देखता है तो कोई काम नहीं करता है कि महंगा है सस्ता है, लेकिन फिलहाल नीचे की तरफ अगर बड़ी गिरावटें होंगी तो ध्यान आप लगा के रख सकते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले टाइम में ग्रोथ ही करने वाली है, तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। कंपनी ने लगातार नुकसान दिखाया पहले, अब धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ रही है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। फिलहाल शेयर के अंदर गिरावट काफ़ी है, तो चाहो तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हो।